ठीक है। हाँ जी बाबू जी, एक पीछे हमने वो छोटा हा प्रकरण कराया था रिकॉर्ड, हाँ। सोमवारी मोस का। हाँ, तो आज चर्चा करेंगे ये जो नौटंकी में भी कह रखी है, नौटंकी में दे रखे। जब वो उसको ताना मार दिया भाभी ने और वो फूल सिंह जा है अपने दोस्त के पास, तो वह उसकी घरवाली कह रही है, उसने फूल सिंह ने अपने देवर ने आगे उस बैरण ने दिया काट धमका के मन तेरी सी आवे और नौटंकी ने ब्याह के लिए आले सुनाई देते हैं या कब शुरुआत कर देते हैं। हाँ जी, तो इसमें यह 1 मिनट मैं ले लूं बस थोड़ी सी। यू प्रकरण आवे इसमें पांडवों ने दिया श्राप मावस्ता मोह करके जाई का। तो या तो जाई के 2 अर्थ हो उसके। हाँ नहीं, एक बार मैं पूरी कर लूं जी, सॉरी, या बात पूरी भी खोल लेंगे रागनी भी। और ये जो मेन इसका मुद्दा है, कई आदमी आगे मैंने पहले भी सुन दी, लेकिन पूरा अर्थ इसका खुला ही नहीं आज तक। भाई पांडवों ने दिया श्राप मावस्ता मोह करके जाएगा। पहले तो आप या पूरी रागनी ले लो एक बार शुरू से। हाँ हाँ जी। बैरन ने ता दिया धमका के मन तेरी सी आवे। सी का अर्थ है दया। यो पंडित जी पता ना कौन सी भाषा में कह दिया करते उर्दू में भी कह देते, कदे हिंदी में भी कह देते, कदे अंग्रेजी में भी कह देते। तो यो उर्दू का है। बैरन ने ता दिया धमका के मन तेरी सी आवे, उस नौटंकी ने ब्याह के लिया दे जब जी में जी आवे। यानी वहां पर वह सेठानी कहती है कि फिर बात सुन ले, सारी ताक तबाह इलाका आई थी। ब्याह रही तो सियाना हो रहा है, गाभरू हो रहा है, कद ब्याह होगी जी, अर्थात कोई बालक ना, इसने ब्याह ले इसका हो जाएंगे। तो आड़े फिर वह वो फूल सिंह ने जो वह कोठी मिट्टी कह कर घर तेरे काट जाए लकड़ जाए है, तो उड़ जा अपनी पूछ दौरे सेठानी दौरे। वह फिर कहती है कि हम तेरी मदद करांगे। जो वह कहे बैरन ने ता दिया धमका के मन तेरी सी आवे, और उस नौटंकी ने ब्याह के लिया दे जब जी में दिया। बगाइए बेलता उन्हें अड़े गिर दी बस बस। हाँ जी। कितना दुख दे दिया डांड ने इसी उम्र यानी ने, और धक्के देकर घर से काट दिया उस मानस खानी ने, और ताना मार दिया देवर के उस भाभी मरजानी ने, और जय नहीं बोलना आवत अपनी बंद रखे पानी ने। एक तो आड़ है जो ये गायक जो है ना, और किताबा में भी लिख रखा जय जो जगत बिलोवे पानी ने, यानी को जय जगत बिलोवे पानी ने, बिलोवा नहीं जगत तो पानी ने बिलोवे। जैसे जगत बिलोवे पानी ने फिर कितने घी आवे, उस नौटंकी ने ब्याह के लिया दे जब जी में जी आवे। ये जितने संसार के कार्य हैं विद्वानता में और ईश्वर की प्राप्ति के बिना, ईश्वर की प्राप्ति से वे मुख जितने भी कार्य हैं वो जैसे है ऐसे उदाहरण है यो कि जैसे पानी बिलोए जाओ सारी उम्र, लेकिन उसमें तो घी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार सुख शांति इन कार्यों से नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इनमें जो झलक है ना आनंद की, वो झलक है, वास्तविक आनंद नहीं है। हमारे विद्वान लोग मरुस्थल के मिट्टी का बालू का उदाहरण देते हैं, बस सूर्य की चमक से, और मरुस्थल में जल दिशा दिखे दूर तो दोनों जल से भरे है। हाँ, वो दूर तो दिखा करे जी। और जब उड़े जा जीव जब जल पावे को रेत से चमका था सूर्य किरणों से। इसी प्रकार जो सुना मृग तृष्णा का जल कहती है इसको, मृग भाज का जाओ उन्हें देख करके। और घने उदाहरण से, एक नहीं घने उदाहरण
लेकिन वास्तविकता क्या है? जैसे फिर शास्त्र में दे रखा है वह रज्जू में सर्प, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तब दूर तो वैसी दिखा जो सांप पड़ा है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी पड़ी और टेढ़ा मेढ़ा सांप रहा करे जी। लेकिन जब उसका ज्ञान हो रहा है तो रस्सी है, सांप नहीं। लेकिन इतने ज्ञान ना हो इतना आदमी डरेगा। इसी प्रकार हमने महसूस होता है इनमें आनंद, और वास्तविक में आनंद की झलक है, आनंद नहीं है। है कलेश। किसी भी कार्य को देख ले कितना परिश्रम करना पड़ता है जी, बिल्कुल। लेकिन या हमारी बेसमझी को हो या इस आसक्ति को हो या उस पिता परमात्मा की माया के द्वारा यह जीव को भरमाया हुआ को हो, इनमें फंसा रहे है, रचा पचा रहे। जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है तो इधर आ जाता है। इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं इनका बिल्कुल परित्याग कर देता है। तो आड़े पंडित जी ने वो इशारा करके बता रखे, जैसे जगत बेलो पानी ने फिर कितते किया हुए, जैसे संसार सुखी नहीं होता जी, मर जाता है जन्म लेके फिर करता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेके करता है, यानी पता नहीं कितने जन्म जन्म अंतर बीत जाते हैं, लेकिन कभी सुखी नहीं होता। इसी प्रकार ये संसार का उदाहरण दे रखा है पंडित जी ने कि भाई बिना समझे सुखी नहीं हो सकता। तो यू और फिर अगली कलीम बताया पंडित जी ने, पहले एक बार इससे के तोड़ में हाँ, जो हमने भी आज सुना हर किताबा में पढ़ा है हाँ, इसमें भाई जय जगत बेलो हुआ पानी ने हाँ, बता फिर कितने किया हुआ हाँ, जय जगत जय तेगाश करती हो तो बेलो हुआ तय हाँ, इसका मतलब बिलोमता नहीं। अच्छा, इसका मतलब तो ये है ना भाई बिलोमता तो सह नहीं हाँ, अगर जय बिलोना चावर बिलो हुआ तय हाँ, पानी में तो घी लिकड़ता था होता आड़े लिकड़े नहीं, ऐसा नहीं, जगत पानी को बिलोता है रोजाना, वो तो बिलोम दायर है मतलब, यानी उदाहरण दृष्टांत का और सिद्धांत का कोई मुकाबला तो होता नहीं, लेकिन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत जो होता है वो झूठा होता है, मिथ्या होता है। इसी प्रकार आड़ पंडित जी ने पानी का दृष्टांत दिया है, यानी शांति नहीं मिला, आनंद नहीं है इसमें जी, और जगत बार बार इसी को करता है। फिर अगली कलीम बताया पंडित जी की प्रश्न उत्तर है एक कली का, दुर्दन से व्यवहार में काम नहीं से, दुर्दन से व्यवहार जगत में काम नहीं चोरी का, काम नहीं चोरी का, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुल के ना और बाजार के बेचारे ना करा जाए। और ये संसार के जितने काम है सारे लोगों के चोरी के, सारे चोर तसायम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पंडित जी ने उत्तर दे रखे इस बात का। पंडित जी के उत्तर प्रश्न है, दुर्दन से व्यवहार में कोई काम नहीं से चोरी का, और जब धन चाहिए थे टक्का तोड़ू उस माया की बोरी का, और सच्चे दिल से देखो उदाहरण पंडित जी की क्या बात है, कट नहीं सकती। सच्चे दिल से लिए सहारा उस सतजत की डोरी का, सच्चे दिल से लिए सहारा उस सतजत की डोरी का, और तू बहोरा लेन चलिया खशबोई वो फूल खिला तोरी का। और मैं कद देखूं तने फूल सिंह उस गोरी का पी आवे, भाई नौटंकी ने ब्याह के ले दे जब जी में जिया। और फिर इन दोनों कलियों का तीसरी कली में फिर प्रश्न उत्तर देता है, डूब गया मेरा जेठ जी ने ना लाड करया भाई का, ये उस माँ उसका भी है हाँ, इस समय है जी वो इस तीसरी कली में जी जी, डूब गया मेरा जेठ जी ने ना लाड करया भाई का, और याना से तू के जाने लग गया रही सुनाई का। पांडु ने दिया श्राप माओस को मोह करके जाई का। जाई के दो अर्थ है ना, कौन सा अर्थ करोगे बताओ? एक तो यो अर्थ हो जाएगा जाई मेरी पुत्री है
हाँ, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, पांडुआ का तो कोई पुत्री थी ही नहीं। ये भी समझे, आपके बोलने से पहले मैं उधर पक्ष बताऊं था, अपना जाटो लुहारी नहीं जा रहे थे, तो मेरे साथ वो थे पक्कश में के हैं धर्मवीर वत्स, कई उसके फोन भी आ गए। हाँ, रव है वहाँ उड़े बहादुरगढ़ में। तो उन जिक्र करे इस चीज का, बोले इसका कोई अर्थ आपने को बेरा लग गया मखाना जी, मैं न कदे ना जिक्र करे ना कुछ बात ऐसे शमी आई मेरे नहीं आई। तो उनने बताई, बोला देखो जी, साच से झूठ से मन ने जैसा मतलब अब समझ में आया है, जैसा किसी ने बताया है। अब भाई युधिष्ठिर जो है वो खुद धर्मराज हैं, बहुत धर्मराज थे। हाँ जी, धर्मराज कह गए संबोधित कर रखे हैं इनको। और बोला ये जो सोमवती या सोमवारी मौस है, ये बोला धर्मराज की पुत्री है। तो हो सके है बोला पंडित जी ने उसका यहाँ यूं अर्थ लगाया हो कि भाई सोमवारी मौस उनका ठ्या ही नहीं, तो यहाँ उसको श्राप न्यू दिया कि भाई सह तो मेरी ये पुत्री, इसको और श्राप ना दे, बस न्यू कह देख भाई कलयुग में अनगिनत बार आओगी तो कोई ओढ़ नहीं रहेगा। भाई पांडवों ने दिया श्राप मावस्ते मोह करके जाई का, एक अर्थ तो यू उठा है जी इसका। खैर बात तो ठीक है उसकी तो, लेकिन क्या है कि इस वीडियो में दो बात बतावांगे और गौर से समझे माहिर, गौर से सुने, आप भी सुनना, ज्योतिषियों से पूछना जी। मावस सुमारी आती है और मावस भी आवे है, ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्रों के 27 नक्षत्र हैं जी। उन नक्षत्रों के घाटबाद होने तो बत्ती कमती होने की वजह से जो है ना मावस आती है जी, और 15 आता है और इनका अधिपति चंद्रमा है जी। जब चंद्रमा 450 से लक्ष्य पर चला जाएगा, जब सुमारी मावस आओगी, तो ना तो मावस किसी की पुत्री कहीं लिखा हुआ नहीं देखा हमने सारे शास्त्र टोली, क्योंकि लिखी हुई जब यह परंपरा तो आ रही हो या तो नक्षत्रों के हिसाब से लिखाड़ी जाती है, बनती है, मतलब ज्योतिष के आधार पर है यह चीज, ज्योतिष के आधार पर है, ना कि किसी की पुत्री है। कहीं भी नहीं लिखा, सतयुग से लेकर के और कुलयुग में आगे कहीं कुछ ही लेख में नहीं आया, किसी शास्त्र में नहीं देखी, जहां तक हमारी पहुंच हुई है, जितने पढ़े है हमने, कि भैया किसी की पुत्री थी। क्योंकि पुत्री जब हो, जब नक्षत्रों की या चंद्रमा की तो पुत्री कही जा सकती है, क्योंकि नक्षत्रों का मालिक चंद्रमा है और 27 नक्षत्र है, के मेल और इनके गिनती कर इनके फेरते या माउस सुमारी और वैसे भी माउस। ठीक है। और महाभारत में तो वेद व्यास जी ने नहीं जिक्र किया कति, कितने भी जिक्र होता देखो महाभारत उठा करके और बताओ हमारे को, हमने जहां तक देखा हमने तो पाया नहीं कितने, लेकिन लोकल को आओ तो हमने भी सुना है, इतना सुना है, ये तो नहीं सुना कि भाई यह धर्म की पुत्री थी माउस, लेकिन ये जरूर सुना था कि भाई पांडु चाहते थे कि भैया हम दान करें, माओ साव धर्म करें जी, क्योंकि पांडवों का लड़की नहीं थी, लड़के दो दो थे, सब के लड़के तीन तीन थे बलग, जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दो दो लड़के थे, इन पांचों भाइयों का भी दो दो लड़के अलग थे, और एक एक लड़का इसका द्रौपदी से उत्पन्न हो रहा था, पांचों भाइयों का 5 ये थे, दोस्त थमा हमारे सुते, हाँ जी, ये 5 आगे थे द्रौपदी के एक एक तो द्रौपदी से उत्पन्न किया था 5 भाइयों ने, और दो दो शादी थी इनकी अलग से, एक एक लड़का उनसे था 5 भाइयों में, लेकिन उनका लड़की नहीं थी। और फिर दूसरी बात ये है कि ये हमारी लोकल कहावत है, युधिष्ठिर ने अपना राज लेकर के राजगद्दी पर बैठकर 60 साल तो राज का लेख आता है, 60 वर्ष तक राज किया, और उस राज में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और वो यज्ञ किए जो इनके सड़दादा अड़दादा को बहुत सतयुग में, तो जब जो सना यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, उस यज्ञ में वो धन लगाया गया, तो वहां पर भी माँ उसका, यानी ऐसा कहते हैं लोग को, आओ तो है कहने का मेरा मतलब
कि भाई पांडु नहीं चाहते थे, दान करना चाहते थे, धर्म करना चाहते थे, उन धर्म में तो घाटे ना गाली, जो जी चाहे वह धर्म करे। ब्राह्मणों का वन में गए 12 वर्ष तक, पहले लक्षागृह से बच गए, जब देखो कितना धर्म कराया, कितनी ब्राह्मणों की सेवा करी, अपने प्राण देकर भी ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उस दाने की भेंट में अर्जुन भीम चला गया था। हाँ जी, हाँ जी। उस ब्राह्मण के बालक के बदले में जी। उन दान कर्म और धर्म कर्म में कमियां ना रखी, फिर वो भूखे कथे। लेकिन ये एक कहावत बनी हुई है कि भाई उनके जमाने में, उनके समय में ना तो कोई लड़की थी उनके, क्योंकि पंडित जी ने फिर अगली लाइन कह रखी। पंडित जी का इशारा देखो क्या कहते हैं, पांडवों ने दिया श्राप मावस को, मोह जाई करके, मोह करके जाई का, मोह करके जाई का। हाँ। और 100 अश्वमेध का फल मिल लिया करे, एक बेटी भी आई। हाँ जी। उदाहरण दे रखा साथ में कि पांडवों का लड़की नहीं थी और वो लड़की चाहती थी, और लड़की कन्यावाचक मावस भी है, इसलिए लोगों की दंत कथा में आ गया, लेकिन कथा में लेख में नहीं है। सोमवारी मोस का वैसे जिक्र नहीं है, वैसे दंत कथा में है। ठीक है। लेकिन ये पांडव चाहते थे हमारे लड़के हो गए 2-2 3-3, एक लड़की भी हो जाए तो हम दान कर ले, उसका ब्याह कर ले, जो पंडित जी इशारा करके बता रहे कि 100 अश्वमेध का फल मिल लिया करे, एक बेटी ब्याह, ठीक है। और करे सासू लाड जमाई की। नहीं, यहाँ वह बात फिर पूरी खुलन में रहेगी जी। आपने मतलब वृतांत तो पूरा दे दिया। ये वो धर्मवीर वत्स जी ने जो कहा है कि भाई वो धर्म की पुत्री थी, तो इसलिए यहाँ पंडित जी ने ये शब्द लगाया कि भाई पांडवों ने दिया श्राप मावस को, मोह करके जाई का। तो आप यहाँ जाई का कौन सा अर्थ लगा रहे हो? तो उसका दूसरा अर्थ कर लो ना। हाँ, विद्वानों से कर। जाई का अर्थ एक तो ये है भाई उनका पैदा हुई हो, पैदा तो उनको हो ही नहीं, लड़की थी एक, ठीक है। अगर उसका नाम भी मावस धर लेते तो लड़की तो हुई है ना उनके, तो जाई तो थी ना, फिर जाई कैसे कहेंगे? विचार करो, जब उनका लड़की थी नहीं तो जाई क्यों कहा? फिर जाई का दूसरा अर्थ ये है कि द्वापर में मावस नहीं आई थी, मतलब सोमवारी मावस नहीं आई थी, ठीक है। द्वापर का था, हमने पूरा वृत्तांत चो लिया शास्त्रों में, और विद्वानों ने ब्राह्मणों ने बता दिया कि द्वापर में सोमवारी मावस नहीं आई थी। लेकिन अब ये बाकी रह रहा है कि पिछले 2 युग और रह गए, कभी उनमें भी सोमवारी मावस का कहीं जिक्र नहीं आया। यानी फिर विद्वान ये करते हैं कि बस जाई का अर्थ है जारी थी उस समय, मावस लोप थी, लोप को जाई मानते हैं। मतलब उनके समय में नहीं आई तो उन्होंने जाई हुई को श्राप दिया था मावस, श्राप दिया। हाँ जी, कि तू कुल युग में अगले युग में, इस युग में तो तू नहीं आई, हमारा भी कार्य काल चला गया, लेकिन अगले कुल युग में तू हर तीसरे भी ना आई रहा तो इस कुल युग में आवे मावस। उन 3 युगों में सोमवारी मावस का कोई लेख नहीं, ऐसा जहां तक जाने है। इसका द्वापर का तो जाने पूरा, क्योंकि रगड़ा था द्वापर का। हाँ जी, हाँ जी, यो तो हमने देखा खूब, ठीक है। इसमें तो कहीं मावस आई नहीं। रही बात उन 2 युगों की, सतयुग और त्रेता की, उनमें भी देखांगे टोवांगे, ठीक है। तो ये आगे जी बोला करे सासू लाड जमाई का, जब धी बेटी घर आवे, बेटी धी घर आवे, हाँ ना, सासू करे सासू लाड जमाई का, हाँ, जब घर बेटी धी आवे, ठीक है। उस नौटंकी ने ब्याह के लिया जो जल्दी में भी, ये 3 कली आली जी इसकी, उस नौटंकी ने ब्याह के लिए हो सकता हो जैसे, और एक कदम मत पीछे न हटिए धन दौलत के भय से। जय देवर तेरा ब्याह नहीं होया ते मेरा जीवना केस, कह लक्ष्मी चंद में न्यू तड़फों पानी बिन मछली जैसी।
जैसे जमींदार के आस साढ़ में कद पिछुआ का मी आव। उस नौटंकी ने ब्याह के लिया थे जब जी में जी आव। तो भाई पंडित जी ने जो बातें कह रखी है ना, हमारे ई भी वाले जरते भी कोई नहीं, यो क्यों कह रखे पंडित जी ने, और इसका क्या कारण है? साढ़ में पिछुआ का मी आने का। आज से 30-40 साल पहले पिछुआ का मी आ करता हमारे, और आधे साढ़ की जुलाई, साढ़ जुलाई, आधे साढ़ के बाद हमारे यूं मान्या करते भाई बारिश आ गई आओ, क्योंकि यह बारिश नहीं आ करती जो हमारे ये भाव है, ये तो बेमौसमी हो रहा है जी सारा। यह वह है हमारे खाड़ी की बारिश, और पहले आ करती हमारे बम्बई की बारिश। बम्बई से जो समंदर है उसमें तो जल उठ करके और बादल लेकर के पहाड़ से टकरा करके हिमालय से जी, और जब वापस सुनती और जब हमारा बारिश हुआ करती, ये वो बारिश राजस्थान में हो, पहले राजस्थान में बारिश नहीं हुआ करती। आज से 30-40 साल पहले राजस्थान में कदे बारिश गया था, गवार गौर बाजरे ज्वार गद्दे हो गए, बारिश नहीं थी। करीब तो बाढ़ आवा है राजस्थान में। हाँ जी, कई साल लगातार। ये इस बम्बई वाली बारिश की मेहरबानी, ये मारे होती है खाड़ी की बारिश। इस खाड़ी की बारिश जो जाल उठे हैं समुद्र की, जी जी, इसकी बारिश आओ हमारे, इसलिए पछेती आती है। तो पंडित जी ने तो पुराने जमाने में, क्योंकि आज तो बहुत 80-85 साल पहले कह रखी, बिल्कुल बिल्कुल 90 मानो, हाँ 90 मान के चलो। तो जब तक भाई पिछुआ की बात देखे आते नहीं उकारते, पिछुआ का मी इतना तगड़ा होगा कहते भी पर ही बात नहीं हम था, जब आ जाया करता इतना पिछुआ का मी आ जाता साढ़ में, तो पानी पानी कर दिया था, इतना तगड़ा बरसा था। हम बाढ़ से थे जब की बात है, वहां के मेरे ख्याल में 20 साल की जब बरसा करता, और भादवे आसोद में जाकर जड़ी लग गया करती एक हफ्ता, ईब लग गए कभी ना जीप, तो सब बेमौसमी हो रहा है। ईब तो देखो मौसम भी एक भी ना आगे नहीं दिख गया। हाँ जी, जेठ में सारे में चमासा रखा, रोज बूंदाबांदी कर जा पड़ती, और ईब जो सुना गर्मी करी साढ़ मान कर, तो जेठ से ईब आया। इसी प्रकार बारिश भी जाकर के भादवे में होगी। हाँ जी, हाँ जी, भादवे आसोद में सामने में बारिश भी ना होती, क्या हो गया बूंदाबांदी हो जी, कदे अगे ठाडा बरस गया था, बात हुई, क्योंकि सारे विधान बदल गए। और ये बात निश्चित मान के चलो कि भाई लोकल को आओ तो मतलब ये बात सुनी हमने कि भाई पांडु माउस की बाट देखा करते जी, क्यों देखा करते कि वो उस समय में द्वापर में माउस थी ना सुमारी, इसलिए बाट देखा करते। भाई नक्षत्र बदली हो जाए, डिग जाए और सुमारी माउस आ जाए, और ये माउस आव है नक्षत्रों के हिसाब से और गणित के हिसाब से, ज्योतिष में इसका संबंध है कोने भी दूसरे से धर्म से, तो कहीं नहीं लिखा कि माउस धर्म की पुत्री है। ठीक है, धर्मराज तो लिखा है भागवत पुराण में कि भाई धर्मराज ने यूं कराया, धर्मराज ने यूं कराया, धर्मराज यूं करते थे, लेकिन माउस उनकी पुत्री का कहीं लेख नहीं। ठीक है बात, चलो ये क्लियर हो गया। और एक बात और जी, इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और कह दें, ये हमारी कई बातों का लोग जो है अपने हिसाब से भी अर्थ निकाल लें, ये वे पूर्ण कोई नहीं है जी, जिसकी जितनी समझ है वह पंडित जी वाली बात है, जिसकी पहुंच, जिसे जाना थे हमने कह दी यार कि यार जाना से, तो जी वो बात है, ये अपनी समझ के अनुरूप ये बात श्यामी रख दी है आपके, इस पे नुक्ताचीनी करना ना ये करना वो करना, इतना ना तो हमारे पास समय, और आप भी इसमें समय नष्ट ना ही करोगे तो बेहतर होगा। अगर गलत लागे हैं तो आप अपनी टिप्पणी अवश्य करो, लेकिन विरोधाभास जो ना वो चीज थोड़ा सा गलत हो ना। भाई हम तो समय लगाते इसलिए हम उनको नहीं देखते, उन्होंने तो अपनी तरफ से हम बहुत बढ़िया कहते शाबाश, बहुत बढ़िया बुद्धि चलाई, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि वाक्य असलियत क्या है जी। द्वापर में माउस क्यों नहीं आई, जब जिसने 60 साल राज कराया और उस 60 साल के दौर में माउस ना आई हो, उसका क्या कारण है, और यह क्यों बात चली, चाहे वह लोकल को आवत में, दंत कथा में है, चाहे लेख में है, क्यों है, उसको टोते हैं
कि वह असलियत क्या है। तो असलियत में ज्योतिषियों ने ये बताया, तो ब्राह्मण है, जैसे हमारा इतर पार्टी बैठा बहुत बढ़िया ज्योतिषी है जी। और यूं कहता है भाई 100 ब्राह्मणों ने बुला लो मेरे सामने बात करो मेरी ताक जी। माँ उसका कारण क्या है। मैंने बात करी इससे। माँ उस तो ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से किसी की पुत्री है नहीं, कहाँ लिखा है बताओ, दिखाओ मेरे को। और मेरे पास जो सा कहोगे शास्त्र धरा है, पुराण भी धरे सारे, बहुत झूठू मर रहा है, जो अलमारी भरी कहीं कहीं। हाँ जानकार आदमी है जी। हाँ जानकार, बहुत जानकार है। तो औरों से भी कई जगह फोन घुमाए। एक इसका मामा है बूढ़े बनारस में, बनारस का है यो, बूढ़े इसका मामा है। हाँ त्रिपाठी आड़ तो यूपी में है ना अपना, यूपी में बिहार में। तो